How many of you slept well last night? आप में से कितने लोगों को अच्छी नींद आई पिछली रात? Did you get space to sleep? आपको सोने की जगह मिली? पहले ये पूछ लेते हैं। Yeah? How many of you stood and slept? आप में से कितने लोग खड़े खड़े सो गए? No? So all of you got space. सबको जगह मिल गई ना? Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद। Alright, yesterday for the past 2 days we've been looking at pursuing Christ, and in the whole process what the Lord does through the gospel and through the cross, how he makes us a new man. पिछले 2 दिनों से हम अध्ययन कर रहे थे, मनन कर रहे थे प्रभु यीशु की खोज करने के विषय में, और उस खोज में जैसे हम निकलते हैं प्रभु यीशु का सुसमाचार कैसे हमारी मदद करता है, उसका क्रूस किस रीति से उसमें सहभागिता निभाता है, उसको हमने कल देखा था। So yesterday we looked at the gospel. कल हमने सुसमाचार के विषय में बात की थी, and we looked at how and why the gospel is good news. और हमने देखा कि क्यों और कैसे प्रभु यीशु का सुसमाचार वास्तव में एक शुभ संदेश या खुशखबरी बनता है। We looked at the fact that God is infinitely holy. हमने ये बात पर देखा, गौर किया कि प्रभु यीशु पिता परमेश्वर पूर्ण रीति से सनातन के लिए पवित्र है। Sinful as we are, और हम क्योंकि पापी हैं, there was no way we could come back to God. हमारा परमेश्वर के साथ पुनर्स्थापित होने का कोई गुंजाइश बची नहीं थी। But God in His love provided for a way so that He could come to us. लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम में होकर हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया, जिसमें होकर वो हमारे पास आया। And at the cross of Christ, और कलवरी के क्रूस पर the justice of God and the mercy of God meet. परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर की दया मुलाकात करती है। So the wrath of God fell on Christ so that I can go free. और परमेश्वर का क्रोध मसीह यीशु पर गिरता है ताकि मैं स्वतंत्र हो So जाऊं। that's what we looked at yesterday. कल हमने इन बातों पर मनन किया था। So today, this morning, आज की सुबह we are going to look at हम देखने वाले हैं how then should we live? कि हमें अब कैसे जीना चाहिए। What did you do to be saved? Let me ask you, what did you do to be saved? मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आपने उद्धार पाने के लिए क्या किया? What did you do? क्या किया बताइए। What was your contribution? उद्धार में आपकी सहभागिता क्या थी या फिर कितनी थी? What was your contribution? आपकी सहभागिता या फिर आपकी तरफ से क्या योगदान दिया गया आपके उद्धार की प्रक्रिया में? What was your contribution? आपकी सहभागिता, आपका योगदान क्या था? Your contribution was zero. आपकी सहभागिता शून्य थी, मतलब कुछ नहीं थी। You know how we look at it? हम कैसे देखते हैं मालूम है? We have a statement which goes like this: God helps those who help themselves. हमारे बीच में एक प्रचलित कथन है जो बाहर बहुत प्रचलित है, उसमें इस प्रकार से कहा जाता है, परमेश्वर उनकी मदद करता है या भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। Have you heard that? आपने सुना है इस कथन को? But that is not true when it comes to the gospel. लेकिन सुसमाचार के बारे में बात करें तो यह बात सत्य नहीं है। Because I could not help myself. क्योंकि मैं खुद की मदद कर ही नहीं सकता था। I was drowning deep in sin. मैं तो डूब रहा था ना। And then the Lord came and He did everything. और परमेश्वर ने आकर सब कुछ कर दिया। So the contribution is 100% from God. तो पूरा का पूरा योगदान 100% परमेश्वर का है। So salvation is free. इसलिए हम कहते हैं उद्धार मुफ्त है। So that's very good news, isn't it? तो ये खुशखबरी है कि नहीं? But the point is, लेकिन बिंदु ये है, salvation is free, उद्धार मुफ्त है, but discipleship is so costly it might cost you your life. लेकिन चेलापन इतना महंगा है साहब कि आपकी पूरी जीवन जा सकती है। And many of us stop with the fact that Jesus died for me. Praise the Lord. I trust in Him. I am saved. I am waiting for heaven. और कई लोग इस बात पर अपने जीवन को यहाँ पर रोक देते हैं, इस बात पर कि परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान को न्योछावर किया, प्रभु धन्यवाद, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, बात खत्म। The Bible says that you have been buried with Christ, resurrected with Him. Now you and I need to walk in the newness of life. बाइबल बताती है कि हम मसीह यीशु मसीह के साथ गाड़ दिए गए पाप के लिए, और अब मरे हुओं में से जी उठे हैं, जिलाए गए हैं, अब उस नए जीवन की चाल हमें चलनी है। What does it mean to walk in the newness of life? इस जीवन के नएपन में चलने का मतलब क्या है? So I'm going to look at couple of practical aspects this morning. इसलिए आज की सुबह मैं कुछ प्रायोगिक बातों पर रोशनी डालने वाला हूं। As young people, what are the things that hinder us from running our race well? जवान होने के नाते हमारी दौड़ को अच्छे से दौड़ने से रोकने वाली बातें कौन सी है, उनको हम देखेंगे। The Bible tells us बाइबल बताती है that you need to guard your heart above
everything else, for it is the wellspring of life. सबसे अधिक अपने हृदय की हमें रक्षा करनी है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Guard your heart means what? अपने हृदय की रक्षा करना मतलब क्या है? Do good cardio exercises so that your heart is healthy. अपने कसरत अच्छे से करना है ताकि आपका हृदय अच्छे से धड़कता जाए। Is that what it means? ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहे, इसका मतलब यह है। That is very important. जरूरी है साहब, But that's not what this means. लेकिन इस वचन का मतलब वो नहीं है। It's very important that you and I guard our hearts with all we've got. बहुत जरूरी है कि हम हमारे हृदय की रक्षा सर्वोत्तम रीति से करें ताकि हम बच जाएं। Jesus time and time again tells his disciples, be on your guard. यीशु मसीह बार-बार अपने चेलों को कहता रहता है कि जागते रहो। It says your enemy is waiting like a prowling lion. He's waiting to devour you. यीशु मसीह कहता है अपने चेलों को कई बार कि तुम्हारा शत्रु शैतान एक फाड़ खाने वाले सिंह के समान बाट जोए हुए है कि किसको पकड़ के फाड़ खाए। So stay alert. इसलिए जागते रहो, सतर्क रहो। What does it mean to be staying alert? सतर्क रहने का मतलब क्या है? What does it mean? इसका मतलब क्या है? You know, right now you're in a very protected environment. आप आज तो बड़े सुरक्षित एक वातावरण में हैं। It was great worshiping the Lord together, wasn't it? परमेश्वर की आराधना करना मिलकर बहुत अच्छा अनुभव था कि Really close to heaven. परमेश्वर के स्वर्ग के निकट पहुंच गए ऐसा लगा। We feel the presence of God. हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हुआ। And that's why David said, better is one day in your courts than thousands elsewhere. इसलिए दाऊद कहता है कि तेरी उपस्थिति में का एक दिन कहीं और के हजार से कहीं उत्तम है। And in Psalm 16 David again says, in your presence is the fullness of joy. और भजन 16 में दाऊद कहता है कि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। That's exactly what we enjoyed. और उसी को हमने आनंद उठाया आज। Now after 2 days, अब 2 दिन के बाद you're going to go back आप वापस अपने घरों में लौटेंगे, to your house, अपने घर में, to your friends, अपने दोस्तों के पास, to your college. अपने कॉलेज में। How will you stay alert? आप कैसे सतर्क रहेंगे? See, the Christian life is not a playground. मसीह जीवन कोई खेल का मैदान नहीं है साहब, It is a battleground. वो एक युद्ध का मैदान It है। is meant for warriors. वो योद्धाओं के लिए बनी गई मैदान That's है। why Paul tells Timothy, fight the good fight of faith. इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि अपने विश्वास की कुश्ती अच्छी रीति से लड़। This is a very narrow way. एक बहुत ही सकरा मार्ग है ये। It is worth it all, but it is narrow. इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, लेकिन सकरा है साहब, मुश्किलें आएंगी। People came to Jesus and Jesus was teaching them, and finally they go back saying, this is hard teaching, who can follow them? लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह उन्हें शिक्षा देता है और वापस लौटकर वो कहते हैं कि ये तो बड़ी कठोर शिक्षाओं की बात करता है, इसे कौन पालन कर सकता है। So the moment you commit your life to Christ, इसलिए जिस क्षण से आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप देते हैं, you are the target of the enemy. आप अभी शत्रु के रडार में हैं And he wants to finish you off. और वो आपको तबाह करना चाहता है। Now, have you ever wondered आपने कभी भी सोचा है how the enemy operates? कि शत्रु काम कैसे करता है? He's always after young people. वो हमेशा अधिकतर बार जवानों के पीछे है। You want an example? आपको उदाहरण चाहिए? The Lord wanted to raise up a deliverer for the people in Egypt. मिस्रियों के लिए प्रभु ये परमेश्वर एक छुटकारा देने वाले को उठाना चाहता था। Moses was born. और मूसा का जन्म होता है। Immediately what happens? तुरंत क्या होता है? What happens? क्या Tell me. होता है? बताइए। The moment he was born, what happens? जिस क्षण उसका जन्म हुआ, क्या हुआ? माहौल कैसा था उधर? Huh? Pharaoh says, फिरौन कहता है, I want all the babies to be killed. मैं चाहता हूं सारे शिशु मार दिए जाए। Why? क्यों? Because if he can finish the deliverer off at a young age, क्योंकि अगर उस छुटकारा देने वाले को जन्म में ही खत्म कर दे, Israel will not have a deliverer. इजराइल को कभी छुटकारा देने वाला मिलेगा ही नहीं। When God wanted to raise up a king in Israel, जब परमेश्वर इजराइल में एक राजा को पैदा करना there was चाहता a था, shepherd boy by the name of David. और वहां पर एक चरवाहा, छोटा सा लड़का था जो चरवाहा था, जिसका नाम था दाऊद। And when David tells Saul, और जब दाऊद शाऊल से कहता है, God delivered me from the lion and the bear. परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है,
Christian historians would tell you there was no lions in Israel. मसीही इतिहासकार कहेंगे कि इजराइल में कभी कोई शेर था ही नहीं साहब। Where did that come तो from? वही शेर आया कहां से? Because the enemy knows क्योंकि शैतान जानता है if you can get that little young boy on the pasture lands, कि अगर उस चराई की मैदान में छोटी उम्र में ही इसको मैं दबोच लूं, if you can get him young, अगर उसको जवानी में ही तबाह कर दूं, there won't be a king in Israel. तो आने वाले दिनों में राजा नहीं मिलेगा। When the Lord wanted to save his people and humankind from sin, जब परमेश्वर इस पूरी मानव जाति को पाप से छुटकारा देने की योजना बना रहा he था, sent his only son. उसने अपने बेटे को भेज दिया इस When धरती पर। Jesus was born, और जब यीशु का जन्म होता है, what happens? क्या होता है? What happens? क्या होता है? What happens? Herod, he क्या- releases a decree saying, I want to kill all babies less than the age of 2. आपको मालूम होगा हेरोदेस ने एक फरमान जाहिर कर दिया जहां पर लिखा था कि 2 साल से नीचे के तमाम बच्चों को मार डालो। Why? क्यों? Because if you can get them young, क्योंकि अगर छोटी उम्र में ही दबोच लिया you can nip them at the bud. तो उनको जड़ फूट निकलने से पहले ही हम खत्म कर सकते And हैं। that's why as young people, इसीलिए ये जवान होने के we नाते have to be alert. हमें सावधान रहना है। This is not a playground. ये खेल का मैदान नहीं है, This is the battleground. ये एक युद्ध का मैदान है। So let's read 2 Timothy 3:1-5. इसलिए हम पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय उसकी 1 से लेकर 5वीं आयत को। दूसरा तिमुथियुस उसका 3रा अध्याय 1 से 5। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। Now this is Paul's warning to young Timothy. अब पौलुस ये जवान तिमुथियुस को निर्देश दे रहा है और एक तरह से चेतावनी दे रहा है। He tells Timothy that this is how the end of times is going to look like. वो तिमुथियुस से कहता है कि अंत के दिन ऐसे दिखाई देंगे। What does it say? क्या लिखा है उधर? Men will be lovers of themselves. लोग स्वयं के चाहने वाले होंगे। It's all about me, my selfie, how I look, how many likes. अपने बारे में मैं कैसा दिखाई देता हूँ, मेरे को कितने लाइक्स मिलेंगे फेसबुक पे, वो सारी बातें। They will be covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truce breakers, false accusers. It just goes on and on and on, saying lovers of pleasure more than lovers of God. वो लोभी होंगे, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित। और ऐसा कहते कहते वो अंत में कहता है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले। And then he tells young Timothy, but you, O man of God, लेकिन फिर वो तिमुथियुस के पास मुड़कर कहता है लेकिन तू परमेश्वर के जन, you need to build a different lifestyle. तुझे एक दूसरी ही जीवन शैली का निर्माण करना And I'm पड़ेगा। going to share with you a couple of things in the time that we have. और अब मेरे पास जो समय बाकी है उसमें मैं आपसे कुछ बातें बांटना चाहूंगा। Things that you need to discipline. जिन चीजों में आपको अनुशासन लेकर आना ही पड़ेगा। Understand this. समझ लीजिए इस बात को। First we make habits, पहले हमें आदतों का निर्माण करना and है then habits make us. और फिर आदतें हमारा निर्माण करेंगी। How many of you wake up in the morning आप में से कितने लोग सुबह उठने वाले हैं and brush your teeth? और सुबह उठ के ब्रश करते हैं, How many of you? दंत मंजन करते हैं? कितने लोग हाथ खड़ा करो, बाकी नहीं करते? Oh, there are people who don't. नहीं करने वाले भी है। So please go out and let this place be filled with the aroma of Christ, you know. मुंह नहीं खोलना, यहाँ से जाके ब्रश करके आ जाओ। यहाँ पर हमें परमेश्वर की ही सुगंध चाहिए, कोई और गंध नहीं चाहिए। But why do you brush your teeth? लेकिन ब्रश क्यों करते हैं हम? Why? क्यों करते हैं? In the morning, why is it that you have to brush your teeth? सुबह उठ के क्यों ब्रश करते हैं आप? Why? क्यों? You feel uncomfortable if you don't brush, right? आप अगर नहीं करोगे तो आपको अजीब सा अटपटा सा महसूस Why? होता है कि नहीं? क्यों? Because at a very young age, क्योंकि छोटी उम्र से ही your parents ensured that you brushed your teeth. आपकी माता पिता ने आप में वो आदत डाली कि आप ब्रश करो सुबह उठकर। And now without it, you're uncomfortable. और अब बिना उस आदत के आप सुबह उठते हो और कहीं निकल जाते हो तो आपको अजीब सा अटपटा सा महसूस होता है। First you make the habit, पहले आप आदतों का निर्माण then करो, the habits make you. फिर आदतें आपका निर्माण करेंगी। And as a Christian, एक मसीही होने के you need नाते to understand आपको ये समझना होगा that we need to build
godly habits कि हमें परमेश्वर की आदतें या फिर भक्तिपूर्ण आदतों का निर्माण करना so that पड़ेगा, those habits will form us into the likeness of Christ. ताकि वो भक्तिपूर्ण आदतें हमारे जीवन का निर्माण कर पाए। What happened on the cross of Christ? कलवरी के क्रूस पे क्या होता है? You and I were justified. Jesus said, the price is paid in full. You are free. You have got the redemption of your sins, and hence you are saved. परमेश्वर कहता है कि तू धर्मी ठहराया दिया जा चुका है, तेरी जो पाप की सजा थी वो माफ कर दी जा चुकी है, कीमत चुका दी जा चुकी है, पूरी कीमत चुका दी जा चुकी है, तू आजाद है, तू धर्मी है। You were saved from the penalty of sin. You were supposed to die in your sin. Jesus paid the price. You can go free. पाप के दंड से तू मुक्त हो चुका है, क्योंकि यीशु तेरी जगह आकर दंड को ले लेता है और अब तू आजाद हो चुका है। So that is justification. अब इसको हम बोलते हैं धर्मी ठहराया जाना। It happened when Jesus died on the cross. ये तब हुआ जब यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया, जब वो मसीह क्रूस पर कुर्बान हुआ। Now, till you and I die, अब जब तक आप नहीं मरते, the second aspect of salvation उद्धार की दूसरी प्रक्रिया का नाम है is the Lord wants to sanctify you and me. परमेश्वर हमें शुद्ध करना चाहता है, अर्थात शुद्धिकरण। And that is why Paul says, इसलिए पौलुस कहता I है, beat my body and make it a slave so that after preaching to others, I myself will not be disqualified from the prize. मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ताकि दूसरों को प्रचार करते करते मैं खुद ही अयोग्य ना गिना जाऊं। But many a times what happens, लेकिन कई बार होता क्या है, Christians do not take the whole aspect of sanctification very seriously. मसीही लोग शुद्धिकरण की प्रक्रिया को उतना महत्व नहीं देते, अहमियत नहीं देते। And when people look at us, they don't see the likeness of Christ, and और hence. लोग जब हमें देखते हैं वो हम में मसीह का स्वरूप नहीं देख पाते। So I want to share with you a couple of things इसलिए मैं कुछ बातें आपको बांटना चाहता that हूं, we should be intentional about, we should be very serious about. जिसको जान पूछ के हमें करने की आवश्यकता है, जिसके प्रति हमें गंभीर होना है। And this is a time you need to make decisions on how you're going to change your lifestyle, how you're going to change your patterns, because we are a product of our patterns. और यही समय होगा कि आप निर्णय लेंगे कि आपके जीवन में कौन से बदलाव, फेरबदल आपको लाने हैं, क्योंकि जो आप बदलाव लाएंगे उसी के आधार आपका जीवन रूपांकित होगा। Every single person sitting here is a product of your pattern. हर एक व्यक्ति यहाँ पर जो बैठा है अपने जीवन शैली का एक परिणाम है। What's the first song we sang? It says, Yeshu aane, Yeshu tere aane se. There was one badalta, one, what is that? One G. हालात बदल जाते हैं। Halat. बदल जाते हैं। Halat badal. What does it mean? It means my life is. Situations change. Oh, situations, sir. It doesn't say my life changed. Okay, so that's how ignorant I am about Hindi. But anyway, the whole idea is when Jesus came, I have a new life, and now I need to walk in the newness of life. अब जब यीशु मसीह इस धरती पर आया, उसने मुझे उद्धार दिया, अब मुझे इस नए जीवन की चाल चलनी है, तभी नया जीवन को मैं देखने पाऊंगा। Now, what happens is, अब होता क्या है, you have a new spirit. The Holy Spirit now lives in you. अब पवित्र आत्मा आपके अंदर जीता है, But your flesh still has the old nature. लेकिन शरीर में अभी भी वो पुराना पापमय स्वभाव वास करता है। So you still keep on watching the things that you used to watch. इसलिए आपका शरीर अभी भी उन पुरानी चीजों को देखता रहता है जिसको पहले देखा करते थे। You still have the friends that you used to have. अभी भी वही दोस्त बने रहेंगे जो शायद पहले आपके थे। You keep listening to the stuff that you used to listen. आप उन्हीं चीजों को सुनते रहेंगे जिनको आप पहले सुनते थे। And that is where a disciple is called to be disciplined. और यही वो क्षेत्र है जहां पर एक चेले को अनुशासित होना है। It's very nice to come and worship the Lord. Raise your hands and worship. बहुत अच्छा लगता है जब हम सब इकट्ठा होते हैं, हाथों को उठाते हैं, आराधना करते हैं, अच्छी बात है। But the Lord is expecting you and I to take some very, very serious calls on how you will build your discipline. लेकिन परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप एक गंभीर कदम उठाए, निर्णय ले जिसके द्वारा आपका जीवन बदले। Are you willing to discipline your life? क्या आप अपने आप को अनुशासित करने के लिए तैयार हैं? Are you willing to make those decisions? क्या आप अपने जीवनों में वो महत्वपूर्ण निर्णय लेने को तैयार हैं? If you are ready to do that, अगर आप वो करने के लिए तैयार हैं, you and I will be conformed to the likeness of Christ. आप और मैं मसीह की समानता में बदल जाएंगे। The first area पहला क्षेत्र that hinders us from running our race well जो हमें प्रभु यीशु मसीह की दौड़ को अच्छे से दौड़ने से रोकता है, is the area of media consumption. वो है वो क्षेत्र जहां पर हम मीडिया चलाते हैं, सोशल मीडिया।
in today's world, आज के संसार में I personally believe मैं व्यक्तिगत रूप से यही विश्वास the करता हूँ, one thing that prevents you from running your race well is this stupid device. एकमात्र चीज जो सबसे बड़ी चीज जो आपको अपनी दौड़ विश्वास योग्यता से दौड़ने से रोकती है वो है ये वस्तु जिसको आप अपने हाथ में जेब में डाल के घूमते रहते It's हैं। a very productive device, ये बहुत ही क्षमता वाला एक डिवाइस है, एक यंत्र है। but I want to really request you लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा that your godliness is directly proportional to how much you are able to control this. कि आपका भक्ति इस यंत्र के इस्तेमाल करने में भी दिखाई देने पाए। I'll tell you why. मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। Right now, अब the statistics says that around a young person on an average spends 50 to 70 hours a week on media. एक स्टैटिस्टिक्स बताती है कि एक हफ्ते में एक जवान कम से कम 50 से 70 घंटा मीडिया में बिताता है, सोशल मीडिया पर अपना समय बिताता है। When you woke up this morning, जब आप आज सुबह उठे, what's the first thing you did? सबसे पहली चीज क्या की आपने? Tell me. बताइए। Tell me. ब्रश किया। Tell me. What did you do? Okay. Now that you came for camp, it's fine. Before you came for camp, every morning when you wake up, what's the first thing you did? अभी कैंप में आए हैं इसलिए सुबह उठ के दुआ किया, चलो सही बात है, Tell लेकिन me यहाँ honest. आने से पहले क्या किया बताओ, अब पकड़े गए अब तो। Don't tell me switched on the alarm and all that, you know. ये मत बताना कि सबसे पहले उठ के अलार्म को बंद किया सर। What did you do? What do you do? सच बताओ, होश आते ही सबसे पहली चीज क्या 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 थी आपके हाथ में? Huh? Check the mobile, right? मोबाइल पकड़ा। Why? क्यों? You woke up in the morning आप सुबह उठे and immediately look at the mobile. और सबसे पहली चीज मोबाइल ढूंढते हैं। As if just in case in the night Mr. Narendra Modi has sent us a message or something, we should not miss it, right? पता नहीं रात को नरेंद्र मोदी जी ने हमें मैसेज किया हो, तुझे यहाँ आना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है, ऐसे उठा लिया हो, शायद ये मैसेज चेक करने के लिए हम सुबह उठते ही देख लेते हैं। Why? क्यों? And this is not just young people. और ये केवल जवानों की बात नहीं है, Generally across generations, पूरी पीढ़ी में, this thing has taken control of our lives. हर पीढ़ी में इस यंत्र ने हमारे जीवन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया And है। as a disciple, और एक चेले होने के if you do नाते not take extreme measures, अगर आप बहुत ही जानबूझकर सख्त कदम नहीं उठाएंगे, I will guarantee you, मैं आपको गारंटी देना you चाहता and I हूँ, cannot live the life that God has called us to. मैं और आप वो जीवन नहीं जी पाएंगे जिसको जीने के लिए मसीह यीशु ने हमें चुन के अलग किया है। Make no mistake. इसमें कोई दो राहें नहीं है। You have to make a very, very, very serious decision when it comes to the device. आपको इस यंत्र के संबंध में सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। The amount of material we consume जितने चीजों का हम उपभोग करते हैं has created a big problem that as Christians is one thing, even the world recognizes it as a massive problem. उसने समस्याओं पर समस्या खड़ी कर दी है संसार पर। इस मसीहों की बात तो अलग है, लेकिन संसार में भी बड़ी समस्याओं को पैदा करने You वाला will be यंत्र है ये। surprised at the time you spend on this device. और हम आश्चर्य करते हैं कितने घंटे इस यंत्र पे बिताए जाते You हैं। might not be watching bad stuff, हो सकता है आप शायद बुरी चीजों को नहीं देख रहे हो, but it is really getting to you and it is creating a huge attention deficit in your life. लेकिन ये वास्तव में आपका बहुत सारा ध्यान खींच लेता है और आप बाकी चीजों पर ध्यान लगाने में असक्षम हो जाते हो। How do I know? कैसे मालूम है मुझे? You ask a teacher today, a school teacher, आप आज के स्कूल टीचरों को पूछो, अध्यापकों को पूछो, when we were there, जब हम थे one period was 40 minutes. एक पीरियड 40 मिनट का हुआ करता And था। sometimes we would have a double period of the same subject. और कभी कभार तो टीचर को जोश आता था, वही है कि सब्जेक्ट 2 पीरियड तक लगातार खींच ले So जाता the था। teacher used to say, तो टीचर कहता था, it was so difficult to keep your attention for 2 periods. वो कहता था कि इन बच्चों का ध्यान 2 पीरियड तक बनाए रखना बहुत मुश्किल है। 80 minutes, the same subject, very difficult. 80 मिनट एक ही विषय को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। Today you ask the teacher, आज टीचर को जाके पूछो, आप अध्यापकों को ask पूछो, Pastor Finney's wife. पास्टर फिन्नी की पत्नी को जाके पूछिएगा, They will tell you, वो आपको बताएंगे it's impossible to keep their attention for 10 minutes. 10 मिनट भी उनके ध्यान को पकड़ के रखना बहुत बड़ी बात है। Why? कैसे, क्यों? Because you're used to reels and shorts and you're used to moving content so much,
क्योंकि आप आदी हो चुके हो रील्स के, शॉर्ट्स के, वो छोटे छोटे वीडियोस के जो जल्दी जल्दी बदलते जाते हैं, You can't focus. कि आपका दिमाग अब आप असक्षम हो चुका है ज्यादा देर तक ध्यान लगाए Now, रखने in के your लिए। Christian life, मसीह जीवन में I give you the Bible मैं आपको बाइबल and दूंगा, I ask you to go and sit and read this for 1 hour. मैं आपसे पूछूं इस बाइबल को जाकर 1 घंटा आप पढ़ो, I can guarantee you, मैं गारंटी दे सकता many हूं of you, आप में से अधिकतर including the adults, यहां तक कि बड़ों के will समेत struggle. संघर्ष करेंगे। Not that you don't want to, ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हो, but you just can't. पर आप कर ही नहीं सकते हो। Why? क्यों? Overexposure to media. क्योंकि आप मीडिया पे अधिक से अधिक समय बिताते हो। Take some radical decisions as far as your media consumption is कुछ concerned. सख्त कदमों को आज आप उठाओ जब तक आप मीडिया को चलाने का निर्णय ले रहे हो। I realized मुझे ये बात that समझ I में was आई spending a lot of time on this कि device मैं इस यंत्र पर बहुत समय बिता रहा because हूँ, my work is on this, क्योंकि मेरा काम पूरा इससे ही संबंधित है, my ministry is on this, मेरी सेवकाई भी इससे ही इसी के द्वारा I होती interact है, with a lot of people, it's on this. मैं बहुत सारे लोगों से संपर्क में इसी के द्वारा So होता I हूँ, realized I spent a lot of time on this. और मुझे मालूम पड़ा कि मैं बहुत सारा समय बिताता So हूँ, like you, और आपकी तरह every morning हर सुबह I wake up and I look at this device. उठ के मैं यही करता था, यही चीज को उठा के देखना शुरू कर देता So I था। told myself इसलिए फिर मैंने अपने आप से कहा 2 years back, 2 साल पहले I'm going to make a decision. मैं एक निर्णय लेता हूँ। What's my decision? मेरा निर्णय क्या है? My decision is मेरा निर्णय ये है, I will always look up first सबसे पहले मैं ऊपर देखूंगा before I look down on this device. नीचे इस यंत्र को देखने से पहले। Always look up first सबसे पहले मैं ऊपर देखूंगा before I look down. इस यंत्र को देखने के लिए नीचे देखने And से। you have to make decisions like that और आपको ऐसे निर्णय उठाने पड़ेंगे and be extremely radical about it. और बहुत सख्त कदम लेना पड़ेगा इसके Otherwise, प्रति, even before you know it, नहीं तो आपके मालूम पड़ने से भी पहले you will be highly distracted. आप बहुत विचलित हो जाओगे। We are a distracted generation. हम एक भटकी हुई पीढ़ी है, We don't know how to focus on anything. हमें मालूम ही नहीं है Our किसी चीज parents, पर are केंद्र कैसे our लगाएं। parents are talking to us, we can't listen, we can't pay attention. हमारे माता पिता हमसे बात कर रहे होते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं लगा पाते। Teachers are talking to us, we can't pay attention. शिक्षक लोग हमसे बात कर रहे होते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं लगा I am पाते। talking to you, you're not able to pay attention. मैं बात कर रहा हूँ और वहां कुछ लोग ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, And hence, और इस वजह we से need so much of energy on stage. हम बहुत सारा ऊर्जा लगा देते हैं स्टेज पर। That's why preachers have to crack jokes. इसलिए फिर प्रचारकों को चुटकुले मारने If पड़ते that हैं। doesn't work, अगर वो भी नहीं हुआ big color lights. तो बड़े कलर लाइट्स If that लगाकर, doesn't work, अगर वो भी नहीं हुआ smoke. फिर यहाँ से धुआं Now, if फैलेगा। that also doesn't अगर work, वो भी नहीं कहा, burst some bombs on stage. बम फोड़ो साहब स्टेज पे, Do everything possible सब कुछ करो, because we are not able to grasp the attention. क्योंकि हमारे बच्चे ध्यान नहीं लगा पाते हैं। There was a time एक समय था when a preacher, when I was young, जब मैं जवान था, all that a preacher needed to do, प्रचारक को सिर्फ एक ही चीज करने की stand जरूरत थी, behind the pulpit उसको मंच के पीछे खड़े रहना and था just read the word of God chapter by chapter. और उसको बस बाइबल एक अध्याय से दूसरा अध्याय पढ़ने की आवश्यकता And थी। I have seen it. और मैंने देखा है, Including myself, we would sit on the pews and just respond and weep and confess and come back to the Lord Hallelujah. just by listening to scripture. हम सब यहाँ तक कि मैं भी उस जमाने में उसको सुन पाता था, बैठ के ध्यान लगाते थे, मनफिराव उत्पन्न होता था, हम रोते थे, हम परमेश्वर को समर्पण कर देते थे। What happened to us? हमको क्या हो गया साहब? We've become a distracted generation. हम विचलित पीढ़ी बन चुके हैं। Husbands and wives are not able to have conversations. पति पत्नी आपस में बात नहीं कर पाते। When you're waiting in line for a bus, जब आप बस के लिए लाइन में खड़े हैं, what do? क्या करते हो आप? Tell me honestly. क्या करते हो आप? Immediately take this device सबसे पहले ये यंत्र पे हाथ जाता है, and do this. फिर खुजली करते हैं उसको। I think the one muscle that gets the maximum exercise is the thumb. और मुझे लगता है हमारे पूरे शरीर में एक ऐसा अंग जिसकी सबसे ज्यादा कसरत होती है, वो हमारा अंगूठा है, Because of the dead scrolling. क्योंकि उसके द्वारा बहुत खुजली की जाती है। Some of us will have a lot of muscles here. हमारे कईयों के तो डोले निकलने शुरू हो गए यहाँ पर, Correct? है कि नहीं? Why? क्यों? Distracted generation. I'll talk about that in the evening, but I want you to dwell on this. Dear friend, brother, sister in Christ, discipline yourself. मैं इसके बारे में और बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज कृपया करके कुछ सख्त कदम उठाओ। I'm 40 years of age, मेरी 40 साल हो चुकी है, though I look only 15. भले ही मुझे देखकर आपको लगेगा 15 साल का बच्चा है। I have 3 kids.
मेरे 3 बच्चे हैं I am in ministry, और मैं सेवकाई में हूँ and I know, और मुझे मालूम है like Paul, I need to beat my body to ensure that I control that device. पौलुस के समान मुझे अपने शरीर को मारना कूटना पड़ेगा ताकि मैं इस यंत्र के साथ सही उपयोग कर We need to सकूं। be extremely radical. हमें बहुत सख्त होना पड़ेगा, Otherwise, you will not know what it means to pay attention to people, attention to God. नहीं तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा लोगों को कैसे ध्यान दे और अपने अपने जरूरी आदतों पर कैसे ध्यान दे। What is in front of your eye? आपकी आंखों के सामने क्या है, Be very careful. उसके लिए बड़े सतर्क रहे। Now, what happens because of this? अब इसकी वजह से होता क्या है मालूम है, We live in a virtual world. हम एक स्क्रीन की दुनिया पर जीते हैं। We don't know how to build real relationships. हमें वास्तविक जीवन में लोगों से रिश्ता कैसा बनाना है अब तो आता ही नहीं है। You know, when we were young, जब हम छोटे थे we had good friends. हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे We used to have good friendships, and we also used to fight well. और बहुत अच्छी दोस्ती भी करती थी और दोस्ती यारी में मुक्केबाजी भी होती थी। Sometimes we fight so bad, कई बार इतना गंदी लड़ाई हो जाती by the थी, time we come back home, जब तक हम घर पे लौटते थे there's a black patch here. यहाँ पर एक काला निशान होता Why? था Someone gave us one big, good boxing in the face. क्योंकि किसी ने अच्छा खासा लगा के दिया मेरे But the को। next day again we'll go, लेकिन अगले दिन फिर से जाएंगे and then we are friends again. और फिर हम फिर से दोस्ती कर लेते थे। Today, आज we don't even know how to make good friends. हमको अच्छे दोस्त बनाना कैसे मालूम नहीं है, We don't even know how to fight. हमको लड़ना कैसे वो भी नहीं मालूम। If I don't like you, अगर मुझे आपसे बात आप पसंद नहीं हो, you know what I do? आपको मालूम है मैं क्या करूंगा, I go to Instagram, मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा, unfollow. अनफॉलो कर दूंगा। That's it. यही है मेरा लड़ना। We don't know how to build relationships. हमको रिश्ते बनाना नहीं आता। You keep that device aside, my friend. मेरे मित्रों, आप इस यंत्र को बगल में रखो You can live the life God has called you to. और परमेश्वर ने जो जीवन आपको जीने के लिए बुलाया है उस पर ध्यान लगाओ। I know you love the Lord. मुझे मालूम है आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, I know you want to follow Him. मुझे मालूम है आप उसके पीछे चलना चाहते But हो, this thing is standing between you and your maturity. लेकिन ये यंत्र आपके और आपकी परिपक्वता के बीच में एक बड़ी दीवार बन के खड़ा है। How कैसे are you going to live that life? आप ये जीवन जी पाओगे? The second problem is दूसरी समस्या क्या है, there is an unreal comparison. एक ऐसा तुलनात्मक जीवन शुरू हो चुका है जो अस्तित्व में है ही नहीं, Right? है कि नहीं? You bought a bike. आपने एक बाइक खरीदी You're very happy. और आप बहुत खुश हो, You take a good snap, आप उसकी एक अच्छी पिक्चर लेते हो, put it on Instagram. उसको इंस्टाग्राम पे डालते हो The blessings of God. और परमेश्वर की आशीषें करके एक टाइट टैगलाइन भी डाल देते हो Very happy. और बहुत खुश होते हो। After 3 days, 3 दिन बाद your happiness is gone. आपकी खुशी जा चुकी है। Why? क्यों? Because your friend has put another picture. क्योंकि आपके दोस्त ने एक दूसरा पिक्चर डाला, It's not a bike, वो बाइक नहीं है, it's a car. वो एक कार है। Till you saw that, और जब तक आपने वो देखा नहीं था, you were very happy with your bike. आप अपने बाइक के साथ बहुत खुश थे, Now you're unhappy. लेकिन अब खुशी जा चुकी है। You come to Udaipur, आप उदयपुर आते हो, you took a photo, आपने एक फोटो लिया, having a great time, बहुत अच्छा समय बिता रहा हूँ, great vibes. बहुत अच्छा माहौल है यहाँ You're पर, very happy. आप बहुत खुश हो। And then you see your friend. और फिर एक दोस्त का फोटो देखते हो He's put a picture. जिसने फोटो डाल रखा है अपने आईडी He पर, has gone international. वो विदेश जा चुका है साहब। Till then, Udaipur was great. तब तक उदयपुर भाई साहब बहुत जन्नत था। Now the problem is unreal comparison. अब आप ऐसे तुलना करना शुरू कर देते हो जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। How much we need to control our media consumption. हमारे यंत्रों को हमें कितना नियंत्रण में लेना जरूरी है। I'm not talking about watching bad stuff. मैं वो बात तो कर ही नहीं रहा हूं जहां पर आप बुरी चीजों को बुरी चीजें देखते I हो। am talking about saving ourselves from distraction. मैं बोल रहा हूं अपने आप को भटकाने वाली चीजों से बचाए। And here it's not a matter of saying, God, please help me. और अभी ये वो समय नहीं है जहां पर आप जाके परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मुझे इस यंत्र से बचा ले। No, no, it's about keeping the device इसमें करना इतना ही है, आप वो यंत्र पकड़िए, and deciding not to touch it for the next 4 hours. उसको एक जगह रखकर बोलिए कि मैं अब 10 घंटे तक इसे छूने नहीं वाला। That's what I do. मैं यही करता हूँ Because I have no other choice. कि
मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, Because if I keep it with me, क्योंकि अगर उसको मैं अपने साथ लेके in घूमता between रहूंगा, every call, in between every meeting, in between everything that I read, I will keep on scrolling. हर मीटिंग के बीच में, हर पढ़ाई किताब पढ़ने के बीच में, हर लोगों से बात करने के बीच में ये चीज कूदता रहेगा। We are a product of our pattern. हम जैसी जीवन शैली पालते हैं वैसे व्यक्ति बनते जाते हैं। And that is why the psalmist says, I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I will not be shaken. इसलिए भजनकार कहता है, मैं परमेश्वर को सदा अपने सन्मुख रखता हूं ताकि मैं मैं डगमगाऊं नहीं। God, what you see. जो कुछ भी आप देखते हैं उसमें अपना ध्यान रखिए। Don't feed your eyes all the rubbish that comes your way. सारा कचरा अपनी आंखों में मत डालो साहब। Be very careful. बड़े ध्यान से रखो। Very careful. बड़े ध्यान दो। Create a battle plan. एक अच्छी युद्ध रणनीति बनाइए। This is not a playground, this is battle plan. क्योंकि ये खेल का मैदान नहीं है, ये युद्ध। You need to tell yourself, I will not spend more than 5 minutes, example, for the next 3 hours on that device. और आपको ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि आने वाले 3 घंटे के अंदर मैं 5 मिनट से ज्यादा इस मोबाइल को इस्तेमाल नहीं करूंगा। The eyes is the light of the body. आपका आंख अपने शरीर का दिया है। Like Job said, I want to make a covenant with my eyes. जैसे अय्यूब कहता है, मैं अपनी आंखों के साथ एक वाचा बांधा। How do you guard your heart? अपने हृदय की कैसे रक्षा करोगे? 3 ways. 3 रास्ते हैं। Guard what comes into your eyes. आपकी आंखों में जो आ रहा है उसको संभाल के रखो, उसकी रक्षा करो। Guard what you hear. आप जो सुनते हो उसकी रक्षा करो। And guard what you think. और जो आप सोचते हो उस पर भी ध्यान रखकर रक्षा करो। I don't have time, otherwise I have to spend time on all these 3 things, but I want to request you, as far as the device is concerned, please take some radical decisions. मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं और बात करता, लेकिन समय की कमी के कारण मैं आगे जाता और आपको विनती करता हूं, कृपया करके आप इस यंत्र के साथ ध्यान रखें। So I want you to take a decision right now. Write it on your page, a paper, as to what are you going to do as far as your media consumption is concerned. Don't just say, I will not use the phone. No. Just say, what exactly are you going to do when it comes to your behavior with media? इसलिए मैं चाहता हूं आप अभी बैठकर एक निर्णय लीजिए और अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखिए। ये मत लिखना कि मैं फोन नहीं इस्तेमाल करूंगा, नहीं, प्रायोगिक रूप से क्या कदम लेंगे कि 3 घंटे तक 5 मिनट ही इस्तेमाल करूंगा। जो भी निर्णय लेना चाहते हैं, अब भी आप एक निर्णय लेकर अपनी कॉपी में लिखिए। Every day morning, look at that decision and push yourself to obey that. और सुबह उठकर उस निर्णय को हर सुबह पढ़िए और उसको धकेल कर अपने जीवन में घुसाइए। The second thing that you and I need to take care of, दूसरी चीज जिससे आपको सतर्क रहना है, Paul is telling Timothy, पौलुस तिमुथियुस से कहता है, not only are they lovers of pleasure, कि वो केवल सुख विलास के भोगी नहीं, but they are disobedient to parents. लेकिन वो अपने माता पिता की आज्ञा टालने वाले भी लोग हैं। Listen to me carefully. ध्यान से सुनना बच्चों। The Bible says, बाइबल बताती there है is only one commandment with an attached blessing. एक ही आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है। Which one is that? वो क्या है मालूम है? Tell me. You know. बता रहे आप, बोलो। Huh? Honor your father and mother, अपने माता पिता का आदर करो, so that all may go well with you, ताकि सब कुछ आपके साथ अच्छा हो, and you may live a long life in the land of the living. और जीवितों की जमीन पर आपको लंबी दीर्घायु मिले। Now listen to me carefully. अब मुझे ध्यान से सुनना। This is a universal principle of God. ये परमेश्वर का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। It will work for the believer, it will work for the unbeliever. ये केवल विश्वासियों के लिए ही नहीं है, लेकिन अविश्वासियों के लिए भी लागू होता है। See, there are universal truths of God. Example, कुछ सत्य परमेश्वर के सार्वभौमिक होते हैं, जैसे कि the Lord says, what you sow, you will reap. So if you sow rice, you will not reap wheat, you will reap rice. परमेश्वर ने एक ऐसा सिद्धांत कहा कि जो तुम बोओगे वो ही काटोगे। अगर आप चावल का दाना बोओगे तो मक्का नहीं काटने वाले, चावल ही काटोगे। That whoever, even if it's a believer, if a believer says, no, I am going to sow rice and in the name of Jesus I am going to reap wheat, it won't work. लेकिन आप कहते हो नहीं, मैं विश्वासी हूं, मैं चावल बोऊंगा और मैं गेहूं काटूंगा, नहीं होने वाला साहब। It never happened. ऐसा होता ही नहीं है। Likewise, इसी तरीके this is से a very important principle. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। Honoring your father and mother. अपने माता पिता का आदर करो। Listen very carefully. बहुत ध्यान से सुनना।
Billy Graham. बिली ग्रैहम How many of you have heard of Billy Graham? आप में Anybody? से कितनों ने बिली ग्रैहम के बारे में सुना है? Famous revivalist. बहुत बड़े प्रसिद्ध जागृति लाने वाले। Billy Graham, when he was 80 years, जब वो 18 साल के थे, 80, 80 साल के थे, he said this. उन्होंने कहा इस प्रकार He से, said, I am 80 years now. उन्होंने कहा मैं 80 साल का हूँ, I have never seen a man or a woman who has disrespected his or her parents do well in life. मैंने आज तक ऐसे एक भी व्यक्ति को नहीं देखा जो अपने माता पिता को तुच्छ जानता हो, अनादर करता हो और उसके साथ सब कुछ अच्छा हुआ हो। Billy Graham has seen a lot of people, trust me. बिली ग्राहम ने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, मेरा विश्वास करिए। See, when I say not well in life, I'm not saying that they will not do well in their career or they won't make money. That's not what I'm saying. They will never enjoy the abundant life that God has promised if they disrespect their parents. वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि वो कभी भी जितनी भी चीजें वो पाते हैं उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे अगर वो माता पिता का अनादर करते हैं। This is a universal principle. ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। I am not 80. I'm Billy Graham's half his age. मैं 80 साल का नहीं हूं, मैं शायद उनका आधा हूं, 40 साल का हूं। And from my experience of traveling around, और मेरे अनुभवों से जितना मैंने सफर किया है, I want to tell you, और मैं आपको बताना चाहता हूं, I am yet to see someone who disrespects his or her parents do well in life. मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूं अभी भी जिसने अपने माता पिता का अनादर किया हो और वो मजे मार रहा है, साहब मजे की जिंदगी जी रहा है। Because this is the universal principle of God. क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है। And I tell you, my dear brother, sister, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, you might be a fantastic guy. आप बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व होंगे, You might be very good in your education. आप पढ़ाई में एकदम चरम सीमा में चलने You वाले might लोग be होंगे, serving in church. आप शायद कलीसिया में सेवा देने वाले You व्यक्ति might be होंगे, part of the worship team. आप शायद आराधना दल के सदस्य होंगे, You might be running your youth group. आप शायद यूथ ग्रुप चलाने वाले लोग होंगे। But trust me, लेकिन मेरा भरोसा करो, based on the word of God, if you disrespect your father and mother, you just will not do well. अगर आप परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने माता पिता का आदर नहीं करेंगे, आपके साथ भला नहीं हो पाएगा। This is a universal principle. क्योंकि ये एक सार्वभौमिक एक सिद्धांत है। Also, इसी के साथ the साथ Bible does not say honor your good father and good mother. It says honor Amen. your father and mother, period. बाइबल ये नहीं कहती कि अच्छे माता पिता का आदर करो, बाइबल कहती है तमाम माता पिताओं का आदर करो। This morning, if you young person, you're listening to me, अगर मुझे सुनने वाले जवान, अगर आप ये सोच रहे and हैं you're serious about God, और आप अपने परमेश्वर के प्रति गंभीर है, I want to request you to go and get right with your parents immediately. मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपने माता पिता के साथ जाकर अपना टूटा हुआ रिश्ता सुधारें। There was this missions conference for leaders and pastors that I was speaking in Hyderabad. मैं हैदराबाद में एक मिशंस कॉन्फ्रेंस के लिए गया था जहां पर मुझे प्रचार करने के लिए बुलाया गया, जहां पर लीडर्स लोग आए हुए थे। There was a guy who came for the meeting. और एक व्यक्ति उधर मीटिंग में आया हुआ था, He was also a leader. वो भी एक अगुआ था, He was doing ministry. वो सेवकाई करने वाला था। At the same time, he's a social media sensation. I'm not telling you because you will go and Instagram him. और वो सोशल मीडिया पे बहुत प्रचलित रहने वाला एक व्यक्ति है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो जाके छानबीन करोगे आप। He's into health and fitness and he's got like muscles bulging out of everywhere and that kind of a guy, right? और वो स्वास्थ्य संबंधित बातों पर शिक्षा देता है, वीडियोस बनाता है और उसके हर जगह से डोले निकले हुए हैं। So I didn't know who he was मुझे नहीं मालूम था वो कौन था, because I don't follow much of these things that happen. क्योंकि मैं इन सारी चीजों का पीछा नहीं करता So हूँ। after I was speaking about respecting parents. मैं माता पिता के आदर करने के विषय में सिखा रहा था, And you know what? After that, he came to me with tears in his eyes. और ये कहने के बाद वो व्यक्ति मेरे पास आया आंसुओं के साथ। He said, "Brother, I am successful in every area of my life, उसने कहा मुझसे कि भाई मैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल हूँ, but I've dishonored my father. लेकिन मैं अपने पिता का अनादर करता The हूँ। Lord convicted me. और आपके वचन ने मुझे कायल किया। Before the second session started, I called my father and I said, Daddy, I am sorry." दूसरे सत्र के शुरू होने से पहले मैंने अपने पिता को कॉल किया और उनसे कहा, पापा And मुझे with माफ करना। tears in his eyes, और आंखों से आंसू बह रहे हैं, he's telling me, this big built guy is telling me, और ये बड़े डोले शोले वाला व्यक्ति आंसू से रोते हुए मुझसे कह रहा है, "I've
never felt such joy in my life ever before. आज तक मैंने अपने जीवन में इतनी खुशी अनुभव नहीं करी जब से मैं अपने माता पिता से माफी मांगने के बाद से अनुभव कर रहा हूँ। Maybe the Lord is trying to tell you all something. शायद अपना परमेश्वर आपसे भी ऐसे ही कुछ बातें बोल रहा है। Learn to respect and honor your father and mother. अपने माता पिता का आदर करो बेटा। You know, my father, मेरे पिता जो है he's 74 years old. वो 74 साल के हैं I'm half his age. और मैं उनका आधा ही हूँ। And if you ask me, और अगर आप मुझसे पूछेंगे, I traveled much more than him. मैं उनसे कहीं ज्यादा सफर करता हूँ। My salary is way higher than his salary. मेरी जो तनख्वाह है उनसे कहीं अधिक गुना ज्यादा You can't है। even compare. You know, it's like yeah, too much of a difference. बहुत बड़ा अंतर है मेरी तनख्वाह और उनके तनख्वाह में। But even today, लेकिन आज भी I have 3 children of my own. मेरे खुद के 3 बच्चे हैं। My children know this. My wife knows this. मेरे बच्चे भी इस बात को जानते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी पत्नी भी जानती है। Even today, if my father, Appa, comes and tells me, son, you are not going, I will not go. अगर आज भी मेरे पापा आकर मुझसे कहे बेटा आज तेरे को नहीं जाना है तो मैं नहीं जाऊंगा। Even if he is at home, भले ही वो घर पे हो, before I leave, मेरे जाने से पहले I go to his place. मैं उनके कमरे में जाता हूँ I ask him to pray for me. और मैं कहता हूँ पापा आप मेरे लिए प्रार्थना I करो seek his blessing. और मैं उनकी आशीष पाता हूँ And then I go. और फिर ही मैं निकलता हूँ। Why? क्यों? Because this is the commandment of God. क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है I am obliged to keep it. और मुझे इसको पालन करना है। During the end times, अंत के दिनों में people will become disrespectful of लोग parents. माता पिता की आज्ञा को टालने वाले, अनादर करने वाले होंगे। You might know better than them. आपको शायद होगा कि आपको उनसे ज्यादा आता है। You might make more money than them. हो सकता है आप उनसे ज्यादा कमाना शुरू कर गए You होंगे। might be more educated than them. हो सकता है आप उनसे ज्यादा पढ़ लिख गए होंगे। But if they are your father and mother, लेकिन अगर वो तेरी माँ बाप है, you need to respect them. तुम्हें उनका आदर करना है। Can I ask you, मैं आपसे पूछ सकता हूँ ये बात? if the Lord is telling you, अगर go get right with your parents, अगर प्रभु यीशु मसीह आज आपसे ये मांग कर रहा है कि आप घर पे जाकर अपने माता पिता के साथ पुनर्स्थापना करें, go ask them for forgiveness. तो आज जाकर उनसे क्षमा मांगना। Tell them you've rebelled. आप कहो उनसे मैंने बलवा किया पापा। Tell them you've slammed the door. आप बताना उनको कि आप उनको अंगीकार करके बोलना कि मैंने गुस्से में वो दरवाजा यूं करके मार दिया था। Tell them I did not pay attention while you were talking. कहो उनसे अंगीकार करो पापा मुझे माफ करो क्योंकि मैंने आपकी बात नहीं मानी। Ask them for forgiveness. Hug them. Get right. The blessings of God Amen, will be amen. after your life. उनसे क्षमा मांगो, उनको गले लगाओ, उनकी क्षमा प्राप्त करो और मैं बोल रहा हूँ आपकी आज जीवन आशीषमय होगा। Don't try to skip it. Obey what the Lord is telling you. इस बात को छोड़कर आगे मत बढ़ जाना, लेकिन जो परमेश्वर कहना चाह रहा है उसको करिए जरूर से। The next thing is, we don't have time for this. Next one. अगली चीज जो है, Next issue is अगली चीज जो अगली समस्या है, FOMO. फोमो। What is FOMO? फोमो का मतलब Fear of missing out. What is fear of missing out? छूट जाने का डर। You know what that is? Your friends are calling you, say, hey, let's go and go hang out in this place. इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपके दोस्त आपको बुला रहे हैं, चल साहब हम वहां जाके घूम के आते हैं। You say what you want. तुझे जो बोलना है बोलता है, You do what you want. तेरे को जो करना है कर, You go where you want. जहाँ जाना है जा। If I think that's not where I need to be, I am confident of who I am in Christ. अगर मुझे अपनी पहचान में ये सही नहीं लगता करने को, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो करो मैं इसी में खुश हूँ। Build and know your identity in Christ. मसीह में अपनी पहचान को जानो, And once you know that, और एक बार जब आप उसे जान लोगे, there will be no FOMO. फिर छूट जाने का डर आपको परेशान नहीं करेगा। Number 5, पांचवी बात, careful area. You have to be very careful. बहुत ही सावधान रहना इस विषय में। Casual relationships. ऐसे रिश्ते जो यूं ही बनाते, It will be in the newspaper of the college next day. वो कॉलेज के अखबार में छप जाने वाला है साहब अगले दिन। That's my times. वो मेरे जमाने की बात है, 20 years back. 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। Now, if someone goes and does it, आज अगर कोई ऐसा करे, people will respond by saying, लोग कहेंगे ये कहकर, what else? क्या उसमें क्या बड़ी बात है, What else? क्या बड़ी बात है इसमें? Why? Because all of this has become very casual. क्योंकि ये सब हल्की बात हो चुकी है, हल्के रिश्ते हो चुके हैं। Everything is casual. रिश्ते अब हल्के हो चुके हैं साहब।
But God, as God's chosen people, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोग होने के नाते listen to me carefully. मुझे ध्यान से सुनना, We don't take relationships casually. हम रिश्तों को हल्के में नहीं लेते हैं। We are very serious. हम अपने रिश्तों को लेकर बड़े गंभीर We लोग wait for हैं। God's time. हम परमेश्वर के समय का इंतजार करते We हैं। wait for God's person. हम परमेश्वर के द्वारा लाए जाने वाले व्यक्ति का इंतजार करते We are हैं। not going to fool around with our feelings. हम अपने भावनाओं के द्वारा बेवकूफ नहीं बनाए Oh, जाने just वाले because हैं। I think that's a beautiful looking girl, I just don't go and do whatever I feel like. ओ मुझे ये प्रकाशन मिला, वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी रिश्ते मेरी जीवन साथी है, मैं उस भावनाओं के चलाए नहीं चलने वाला साहब, Because I belong to Jesus. क्योंकि मैं यीशु से रिश्ता रखता I हूं। live by a different standard. मैं एक दूसरे स्तर पे चलने वाला व्यक्ति हूँ। Everyone else might be doing it, but I don't. हर कोई करता होगा ये सब, लेकिन मैं नहीं कर सकता, I am very serious. क्योंकि मैं बड़ा गंभीर हूँ रिश्तों को लेकर। Don't take relationships casually. अपने रिश्तों को हल्के में ना लो साहब। We are living in a world हम एक ऐसे जमाने में जी where रहे it's हैं not a big deal anymore. जहां पर ये कोई बड़ी बात नहीं दिखाई देती We है। have things like friends with benefits. हम आजकल ऐसे पदों का प्रयोग देखते हैं जहां पर फायदे वाले रिश्ते, All kinds of atrocities are happening. तमाम प्रकार की कचरी बातें होती And one हैं। of the strategies of the enemy is to normalize sin. और शैतान का अभी एक नया रणनीति क्या है मालूम है? पाप को हल्की बात कर देना। Comes to a place where, oh, that's not a big deal. और वो अभी आपके मनों को ये कह के भरमाना शुरू कर जाता है कि फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी बात नहीं है। It is a big deal. अरे बड़ी बात है, We have to be careful. तुझे सावधान रहना है, We are going to take it seriously. तुझे गंभीरता से लेना है उसे। Don't be casual. हल्के में मत ले, Don't be casual. हल्के में ना लो। This is not a playground. ये कोई खेल का मैदान नहीं है, This is a battleground. ये युद्ध का मैदान है। If you are in a hurry, अगर आप जल्दबाजी में हो, always tell yourself, lust always wants, love will always wait. जो हवस होगी वो सब कुछ चीजें तुरंत चाहेगी, लेकिन जो प्रेम होगा वो इंतजार करने के लिए तैयार रहता है। You know the PhD of love, I talked about him yesterday, Solomon. मैंने आपको कल एक व्यक्ति के विषय में बताया था जिसको प्रेम में पीएचडी थी, Huh? सुलेमान, याद है? You know what he said? आपको मालूम है उसने क्या कहा? He said, do not awaken love until it's time. वो कहता है समय से पहले प्रेम को उजागर ना करो जी। In today's world, आज के जमाने में they'll tell you, if you feel so, अगर तेरे को लगता है you do it. कर ले। So a life based on feelings. तो एक ऐसा जमाना, ऐसी जिंदगी जो भावनाओं पे चलती है। But the Bible doesn't say follow your feelings. लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि अपनी भावनाओं पर चल। The Bible doesn't say follow your heart. बाइबल ये नहीं कहती अपने दिल की सुन। The Bible says follow God's word. बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन को सुन। So it doesn't matter how you feel, तो मायने नहीं रखता तेरा दिल क्या कहता है, follow God's word. परमेश्वर के वचन को सुनना शुरू And कर। this requires the radical decisions now. और इसके लिए आज ही आपको सख्त कदम उठाने होंगे भाई। I'm not trying to say do this, don't do this. I'm trying to tell you, make resolutions in life. मैं ये नहीं कह रहा हूं आज आपको कि ये करो ये ना करो, लेकिन मैं आपसे ये विनती कर रहा हूं कि आप आज एक निर्णय ले लो। Daniel said, I resolved. He said, Daniel resolved in his mind. He did not come in front of the food, smell the biryani and then decide. दानियल के विषय में कहा गया है कि उसने अपने मन में ठान लिया पहले से। ऐसा नहीं हुआ कि जहां वहां पर गया, वहां पर बिरयानी की खुशबू आई, अच्छा नहीं लगा तो बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए। उसने पहले से ही ठान लिया था मैं ये नहीं करने वाला तो नहीं करने वाला। Make the resolutions early in life. पहले से ही शुरुआती दिनों में ही सिद्धांतों को रूपांकित कीजिए अपने जीवन में। You know, I'll be a little raw here, okay? मैं थोड़ा यहाँ पर सख्त होने वाला हूँ। There was this panel discussion एक ऐसा चर्चा करने वाले लोगों का दल था at a youth camp. एक यूथ कैंप में। Who's the youngest person here, by the way? Let यहाँ me पर ask you. सबसे जवान कौन है, सबसे छोटी उम्र वाला? Anybody less than the age of 18? Oh, how old are you? कितने साल के हो बेटा आप? 30। 13, huh? So what I'm going to say is out of syllabus for you, okay? तो 13 साल के हो, इसलिए जो मैं बोलने वाला हूँ वो, So you can close your ears and sit for some time. इसलिए कान बंद करके So बैठना। anyway, I'll moderate it. I'll moderate what I'm going to say. मैं चलो थोड़ा हल्का कर दूंगा जो बात बोलने वाला हूँ। Okay, so there was this panel discussion, एक चर्चा का मंच था and there was the very famous stand-up comedian next to me and a couple of people, and they were all saying, as Christians, all believers, सब कोई विश्वासी है और वहां पर एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी मेरे बगल में बैठा हुआ था। मैं भी उस चर्चा के मंच में पैनल में बैठा हुआ था। so there was this discussion and question about how do you handle relationships, how are your relationships before knowing Christ, and how do you handle the boy-girl relation, a lot of these questions. तो ऐसे सवाल आने लग गए थे कि हमारा रिश्ता कैसे होना चाहिए, लड़का लड़की के बीच में रिश्ता हो सकता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए,
है, ऐसे तमाम सवाल आने शुरू हो गए थे। So the mic came to me. और माइक मेरे पास आया, And he asked me, so what do you think? उन्होंने मुझसे पूछा, सर आपको क्या लगता So है? the other person was saying that before he came to Christ, he had 3 girlfriends and what he did and how he was managing and then how bad he felt about it and all those kind of things. तो बगल में जो व्यक्ति बैठा था वो कह रहा था कि मसीह में आने से पहले उसकी 3 गर्लफ्रेंड्स थी और उसने कैसे संघर्ष किया और क्या क्या दुविधा सहा और उन तमाम बातों को उसने विवरण करना शुरू कर दिया। So they asked me, what about you? और उन्होंने मुझसे पूछा, सर आपके बारे में क्या, आपकी कहानी बताओ। So I told them, मैंने उनसे कहा, this area I have 0 experience. मेरा इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं है। You know why? क्यों मालूम है? You ask anybody in Tiruvalla, almost everybody in Tiruvalla in our town, आप तिरुवल्ला में किसी से भी जाके पूछ लो, मतलब मेरे गांव में जाके किसी से भी पूछ लो, they know that उनको- I was famous for one thing. उनको मालूम है कि मैं एक बात के लिए प्रसिद्ध था। At the age of 14, 14 साल की उम्र I में told everyone, मैंने सबसे कह दिया, my ambition in life. मेरा जीवन का लक्ष्य पता है क्या है? Everybody said, I want to be pilot, I want to be this. So at 14, they asked me, what do you want to be? सब लोग उस समय कहते थे मैं पायलट बनना चाहता हूँ, फलाना ढिमकाना बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं मुझसे जब पूछा गया, आपको मालूम है 14 साल की उम्र में मैंने क्या So कहा? I said, my ambition in life is to get married. मैंने कहा मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं किसी दिन शादी कर लूं। So they all thought, और सबने सोचा the first thing I'm going to do सबसे पहली चीज बंदा जो करने वाला when I है, leave Tiruvalla and go to college, जब वो तिरुवल्ला छोड़ के कॉलेज जाएगा, सबसे the पहली चीज first क्या thing करेगा? this guy is going to do, सबसे पहली चीज जो मैं करने he's वाला going to हूँ, find a girlfriend. वो जाकर एक गर्लफ्रेंड So ढूंढेगा। everybody was sure about it. The uncles, aunts, everybody. सारे लोग इस बात को लेकर पक्के थे कि ये बंदा कॉलेज जाके पहले दिन में ही गर्लफ्रेंड पटा लेगा। So and I was very clear that I wanted to get married. और क्योंकि सबने मेरे से सुना था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, That is one of the reasons I started working at 21. और यही एक कारण है जिसकी वजह से मैंने 21 साल की उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया। 21 itself, I said, Dad, I've got a job. Now get me the girl. You know. 21 साल की उम्र में मैंने पापा से कहा, पापा मैं कमाना शुरू हो चुका हूँ, अच्छी तनख्वाह मिल रही है, अब लड़की ढूंढ दो। But one thing I had resolved in my heart. लेकिन एक चीज जिसको मैंने अपने हृदय में ठान लिया था, I am not perfect at all. I've made so many mistakes. It's the grace of God that allows me to stand here. Okay. मैं घमंड नहीं कर रहा, मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियां भी की है, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसकी वजह से मैं ये गवाही दे पा But रहा हूँ। one thing I had decided. एक चीज जो मैंने अपने हृदय में Very ठानी clear थी, resolution. मैंने शुरुआती दिनों में ठान लिया था। I said the only girl I will ever kiss would be my wife. मैंने कहा एकमात्र लड़की जिसको मैं चुम्मा दूंगा वो मेरी पत्नी ही होगी। I made that resolution. मैंने वो ठान लिया था अपने So जीवन में। when we got married, और इसलिए जब मेरी शादी हुई, I told Sarah, मैंने अपनी पत्नी सारा से कहा, I just want you to know, मैं चाहता हूँ तू जान ले, just to let you know, तुझे बताने के लिए मैं बता you रहा are हूँ, the first girl I will ever kiss. तू पहली लड़की है जिसको मैं जिंदगी में चूम रहा हूँ। And the best gift I have brought और सबसे बेहतर तोहफा जो मैं उसको दे रहा था is just me. वो ये था कि मैंने अपने आप को संभाल के रखा उसके लिए। I am your gift. मैं अपने आप को एक तोहफे के रूप में तेरे लिए दे रहा हूँ। And I told myself, thank God that He gave me the grace. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे इस तोहफे के लिए काबिल बना दिया। Now, if you have, done stuff before you should have done, अब आपके लिए अगर मैं कहूँ, अगर आपने समय से पहले कुछ कारनामे कर दिए हैं, the Lord is not condemning you. पर मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आप पर दोष He's नहीं not लगा pointing His fingers at you. परमेश्वर आप पर उंगली उठाकर आपको दोषी नहीं ठहरा रहा। But if you are in Christ, लेकिन अगर आप मसीह में आ चुके हैं you need to walk in the newness of life. और आप मसीह के नए जीवन में चलना चाहते You हैं, cannot walk like the world does. आप संसार के समान जीवन नहीं बिता Just सकते। because they have it, you cannot have it. लोगों ने किया होगा, आप भी कर सकते हो, ऐसा Just नहीं है। because they do it, you cannot do it. वो कर सकते होंगे, आप नहीं कर सकते। You बेटा। belong to Jesus, my आप friend. यीशु के हो मेरे प्रियो, You live by a different standard, my आपका friend. स्तर अलग है मेरे प्रियो, Your relationships are sacred, my friend. आपके रिश्ते पवित्र है मेरे प्रियो। The moment you come across the person that God has in store for you, जिस दिन आप उस व्यक्ति से मुलाकात करोगे जिसको परमेश्वर ने सिर्फ आपके लिए बनाया है, you will know that the wait was worth it. आपको उस दिन मालूम पड़ेगा कि इंतजार करना व्यर्थ नहीं था, फायदेमंद था। The wait is always worth it. मैं बोल रहा हूँ इंतजार करने का प्रतिफल बड़ा है। Don't be in a hurry. आप जल्दबाजी में उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना, Don't be in a hurry. जल्दबाजी मत करो। God has the best in store for you. परमेश्वर आपके लिए
सर्वोत्तम रखा हुआ है। You don't go and mess it up. आप बस जाकर गड़बड़ी करके कचरा उठा मत ले आओ। You don't do it. प्लीज उल्टा सीधा मत करो। God has. I always tell young people who want to get married. मैं हमेशा जवानों से कहता हूँ जो शादी करने वाले They हैं, always come and ask me, what should I? Maybe tomorrow we'll discuss a little bit about how to find God's will and things like that. कल शायद हम इस बात पे थोड़ा और मनन करेंगे कि परमेश्वर की मर्जी शादी के विषय में कैसे पता करें उन But I बातों पर। always tell them this one thing. लेकिन मैं हमेशा जवानों से जो शादी करने वाले हैं मैं ये कहता जरूर हूँ, I tell them that God will always give the best to those who leave the choice with Him. मैं हमेशा कहता हूँ परमेश्वर अपना सर्वोत्तम उनको देता है जो उस पर भरोसा रखकर निर्णय उसके हाथों में सौंप देते हैं। Every area of life. अपने जीवन के हर क्षेत्र में As long as you leave the choice to Him, जब तक आप ये चुनाव का निर्णय परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, He will give the best to you. वो आपके लिए सर्वोत्तम ही लाता But है। in between, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में you go and try to help God. आप जाके परमेश्वर की मदद करने की कोशिश करते हो। God, just in case, परमेश्वर शायद आपका दिमाग थोड़ा सही नहीं just in होगा, case you are not able to find, शायद आपको ढूंढने में तकलीफ हो रही होगी, आंखें I am धुंधली just पड़ गई helping you. होगी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। मत करो साहब ऐसा। Abraham and Sarah अब्राहम और सारा decided to help God in between. अब्राहम और सारा ने सोचा हम परमेश्वर की मदद करते हैं, परमेश्वर को शायद ताकत कम हो गई है। Because God told Abraham, I will bless you and I'm going to give you descendants like the stars in the sky. परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था और कहा था मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान कर दूंगा। Now Abraham and Sarah waiting. अब अब्राहम और सारा इंतजार तो कर रहे हैं, Nothing is happening. पर कुछ हो नहीं रहा है साहब। So Sarah comes and tells Abraham, तो सारा आकर अब्राहम से कहती है let's help God. परमेश्वर की थोड़ी मदद कर देते हैं। And they helped God. और उन्होंने परमेश्वर की मदद करी। You know what happened? क्या हुआ मालूम है? Huh? What happened? क्या हुआ? Even today's newspaper आज के अखबार में भी has the problem that they started. उस समस्या का जिक्र है जिसकी शुरुआत नींव उन्होंने डाली थी। Israel bombed Gaza. इजराइल ने गाजा पर बम डाला, Gaza sent missiles back. गाजा ने वापस बम डाला, Still problem. अभी भी चल रहा है बमबारी। How did it start? शुरुआत कहाँ से हुई? How did it start? शुरुआत कैसे हुई? Because Abraham and Sarah decided to help God. कुछ लोग मदद करने गए थे परमेश्वर को। So if you try to help God, अगर आप परमेश्वर को मदद करने वाले हो, this is what will happen. ये होने वाला है भविष्य You में। wait for God's timing. अरे इंतजार करो परमेश्वर के समय का, God will give you the best. परमेश्वर सर्वोत्तम देगा, He will always give you the best. हमेशा अच्छा ही देगा यार। Just ensure बस ये सुनिश्चित रहना that you don't go mess it up. कि तुम जाके कचरा नहीं उठा लाओ। Yeah? समझ में आ रहा है? Number 6, how much time? By the way, I don't know what is the time like. समय क्या है? How much time? Till 11, huh? Okay, good. Okay. All right. So then, if that's the case, then I want to also share some things about how we need to safeguard with high boundaries. How we need to safeguard ourselves with high boundaries. अब मैं एक और विषय पर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। When you talk about relationships, अब हमने रिश्तों के बारे में बात किया। couple of things you need to be careful. कुछ चीजों के प्रति आपको बड़ा सावधान रहना है। Be careful with your words. अपने शब्दों को लेकर सावधान रहना है रिश्तों में। Every word is not for everyone. हर एक शब्द हर किसी के लिए नहीं है। You know, one of the most abused words of today is the word love. हर एक सबसे ज्यादा शोषण किया गया शब्द अगर डिक्शनरी में कोई है तो वो है प्रेम। Yes? है कि नहीं? Correct? है कि नहीं? So I see this beautiful church. मैं इस चर्च की सुंदरता को देखता हूँ। What do I say? मैं क्या कहता हूँ? I love this church. मुझे इस चर्च से प्रेम है। Then I see a beautiful car outside. फिर मैं बाहर एक कार देखता हूँ। What do I say? I love this car. मैं इस कार से प्रेम करता हूँ। Then I go and see a nice mobile out there. फिर बाहर जाकर अच्छा एक मोबाइल मिलता है। Then what I say? फिर मैं क्या कहता हूँ? I love this mobile. वो इस मोबाइल से मुझे प्यार है। Then the favorite ice cream I see and I say I love this ice cream. फिर बाहर जाके आइसक्रीम खाते हैं और बोलते हैं अरे मजा आ गया, प्यार है मुझे इस आइसक्रीम से। Then I come and worship. फिर मैं आकर आराधना करने आता And I हूँ say I love you God. और फिर मैं कहता हूँ प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। Which love is love? कौन सा प्रेम है साहब? Because we've abused words. क्योंकि हमने शब्दों का दुरुपयोग किया। When it comes to relationships, जब रिश्तों की बात आती है, all words are not for everyone. हर एक शब्द हर किसी के लिए नहीं होता Be है। very careful. बड़े सावधान रहना। Don't just take the mobile WhatsApp मोबाइल में व्हाट्सएप लेकर and just write, oh I miss you, I love you and put 100 hearts and send it.
किसी को भी जाकर आई लव यू आई मिस यू करके दिल 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 करके भेज मत देना, Don't do that. मत भेजना साहब। Because if you do all of that, अगर आप ऐसा करोगे, when you meet your wife or your husband, जब आप अपनी वास्तविक पत्नी या पति से मिलोगे, how many hearts you will put? तो दिल कम पड़ जाएंगे साहब। You've already sent all the hearts. सारे दिल तो भेज दिए गए हैं। Now what will you do? अब क्या करोगे? You're out of stock. आपके पास अभी स्टॉक में माल नहीं है। Every word is not for everyone. आपके शब्द सबके लिए नहीं है। Some are reserved only for your future spouse. कुछ शब्द केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए है, जैसे आपकी पत्नी, आपका पति। Be careful, young people. बड़े सावधानी बरती है, Because it's beautiful. क्योंकि बहुत ही सुंदर होगा। God has given us such a beautiful gift in marriage. परमेश्वर ने विवाह नाम का एक खूबसूरत तोहफा मानव जाति को सौंपा है, But prepare yourself. और उसके लिए अपने आप को तैयार करो, Sanctify yourself. पवित्र करो। See, we need to understand God is interested in every area of our lives. मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक पहलू का ध्यान रखता We है। think it's only our worship and our singing and our preaching and church. No, He's interested in our relationships, in what we see and what we hear, in our conversations, the text message we send. He is interested. That's why I said yesterday, Jesus is either Lord of all or He isn't Lord at all. मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को केवल आपकी आत्मा की ही नहीं पड़ी है, उसको केवल यही बात की नहीं पड़ी है कि आप प्रार्थना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। परमेश्वर को आपके रिश्तों की पड़ी है, परमेश्वर को आपके व्यवसाय की पड़ी है, आपकी पढ़ाई की पड़ी, आपके भविष्य की, आपके पढ़ने के, आपके सुनने के, आपके देखने की, हर चीज की पड़ी है। इसलिए जैसे मैंने कल कहा, या तो वो सब क्षेत्र में आपका प्रभु है, या फिर बिल्कुल प्रभु है ही नहीं। So be careful with your words. इसलिए बड़े सावधान रहिए अपने शब्दों के साथ। I would add saying in today's world, be careful with your emojis. और इस आज के जमाने में मैं उस शब्द में थोड़ा और जोड़ूंगा, अपने इमोजीज से भी थोड़ा सावधान रहना। I'm not saying go legalistic, don't do this. That's not what I'm saying. Reserve something for your future spouse. मैं यहाँ पर रूढ़िवादी नहीं हो रहा हूँ, जहाँ पर आके कह रहा हूँ ये करना ये नहीं करना है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपनी पत्नी के लिए कुछ तो बचा के रखो, अपनी पति के लिए कुछ तो बचा के रखो। And secondly, और दूसरी बात, be very careful with your touch. अपने स्पर्श के साथ भी सावधान रहना। I know it's a cultural thing, मुझे मालूम है ये सांस्कृतिक विषय है, but in life, लेकिन जीवन में build your own boundaries. अपनी सीमाओं को आप बनाओ। Ask the Lord to give you wisdom परमेश्वर से मांगो वो ज्ञान, and tell yourself, और परमेश्वर अपने आप से कहो, this is the boundary I would keep. ये सीमा मैं लगा के Not रखूंगा। to be legalistic, मैं रूढ़िवादी होने के लिए because नहीं there's बोल so रहा much हूं, of freedom in Christ. क्योंकि मसीह में बहुत स्वतंत्रता है। But you need to make some decisions as far as how much and where and how you will touch a person from the other gender. लेकिन आपको कुछ सीमाएं बांध के रखनी पड़ेंगी कि आप जब ऑपोजिट जेंडर के पास जाए, आप कहां या फिर कितना छू सकते हैं। Many girls, कई स्त्रियां जो है, young girls, जवान लड़कियां जो in है, their innocence, बहुत मासूम होती है। share some words and share some touches in their innocence. वो बहुत मासूम होती है, कुछ दिल में नहीं होता है, लेकिन अब खुल जाती है कुछ बच्चों के साथ, But कुछ लड़कों के साथ। the message the boy gets, लेकिन लड़कों को कुछ और ही सिग्नल मिलता है। he thinks that she is in love with me. उनको लगता है इसको तो मेरे से घना मोहब्बत हो गया है, And after 2 years, और 2 साल बाद she's like, oh, you know what, how much I love you. और वो आके कहेगा, अरे मुझे तुझसे बहुत प्यार है, And the girl blocks his number. और वो लड़की ब्लॉक कर देगी। ये बोला And इसको क्या हो and गया, the guy is wondering what in the heavens happened. और लड़का सोचेगा ये तो इतना टच वच कर रही थी, इसको क्या हो गया। Why? क्यों? Because you were not careful to draw your boundaries. क्योंकि बहनों आपने सीमाएं नहीं बांधी। Every area of your life, हर एक जीवन के क्षेत्र में, build boundaries अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सीमाएं बांधो। based on the word of God and ask God for wisdom. परमेश्वर के वचन के आधार पर सीमाएं बांधो और परमेश्वर से ज्ञान मांगो। Because some things it's not about right or wrong. क्योंकि कुछ बातों में सही गलत जैसा जितना साफ नहीं है It's चीजें। not about bad or good. चीजें हमेशा सही या गलत नहीं होती है। It's what is best. कई बार चीजें अच्छी और बेहतर और सर्वोत्तम होती You है। know what the enemy of good is? आपको मालूम है भले का विरोधी विपरीत क्या होता है मालूम है? It's not bad. इसका विरोधी बुरा नहीं है, भले का विपरीत बुरा नहीं है, It's the best. भले का विपरीत है सर्वोत्तम। A believer in the Lord Jesus always has to fight between the good and the best. एक विश्वासी के लिए युद्ध सही और गलत का नहीं है, युद्ध है सर्वोत्तम और उससे थोड़ा कम अच्छे के बीच का। It is okay for me to watch that because the content is good. आप देख सकते हो, उसमें कुछ बुरा नहीं है, तो आपके कंटेंट अच्छा होगा, आप देख सकते But होंगे। is it the best use of my time is the question. लेकिन सवाल यह है कि वो आपके समय का सर्वोत्तम प्रयोग है, वो सर्वोत्तम है क्या?
there is nothing wrong in going on into this relationship because that person also seems to be an okay guy. वो बंदा भी सही है तो उसके साथ रिश्ते में आने में कोई बुराई नहीं है, कोई पाप नहीं है शायद. But the question is he the best person that God has in store for me? लेकिन सही सवाल आपके लिए यही है कि क्या वो व्यक्ति आपके लिए सर्वोत्तम है. You understand what I'm trying to say? समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं आपको. It's not about right wrong, it's about what is best. बंदा सही और गलत नहीं, बंदा अच्छा और सर्वोत्तम होता है. So be careful. इसलिए सावधान रहिए, Build boundaries सीमाएं बांधिए, so that you can live the life that God has in store for you. ताकि परमेश्वर जो रिश्ता आपके लिए रखना चाहता है उसको आप जी सके. Number 6, quickly. छठवीं बात जल्दी से, All kinds of substances. नशीले पदार्थ, Be very careful. उनसे सावधान रहिए. A lot of people will come and ask questions like, कई लोग आकर मुझसे सवाल पूछते हैं, where in the Bible does it say that we are not supposed to have one drink? बाइबल में कहां लिखा है साहब बताओ दारू नहीं पीना चाहिए. Jesus also drank wine. यीशु मसीह ने भी मदिरा पिया, Why can't we? हम क्यों नहीं पी सकते. Paul answers it in only one statement. पौलुस इन सब चीजों का जवाब एक ही बात में, एक ही पंक्ति में कर देता He है. says everything is permissible, but not everything is beneficial. वो कहता है सब बातों की करने की अनुमति तो है लेकिन सब बातें लाभदायक नहीं है. There are things that has the potential to subdue you. कुछ चीजों के अंदर क्षमताएं हैं कि वो आप पर हावी हो जाए. You know, my friend who's a very famous oncologist in the US, मेरा एक दोस्त है जो यूएस में एक बहुत प्रसिद्ध ऑन्कोलॉजिस्ट है. he's a Harvard graduate. वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए ग्रेजुएट है. In last month when we had a de-addiction seminar, this is what he said. पिछले महीने हमने मिलकर एक डी एडिक्शन सेमिनार किया था, मतलब नशा मुक्ति सेमिनार किया था, और उसमें उसने यही कहा था. One of the things that will decide if you are going to be an alcoholic addict is built in your DNA. एक चीज जो निर्धारित करेगी कि आप दारू के लत वाले लोग बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो आपके डीएनए में लिखा हुआ है. Example, जैसे कि उदाहरण के in लिए my DNA, मेरे डीएनए में, just imagine I have the high possibility of becoming an alcoholic. मेरे डीएनए में कुछ ऐसे तत्व, ऐसी प्रोग्रामिंग बैठी हुई है जो बताती है कि मेरे पास संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि मैं आने वाले दिनों में दारू का एक दारूडिया बन जाऊं या फिर दारू की लत वाला एक व्यक्ति बन जाऊं. But brother Rinson doesn't have that DNA. लेकिन भाई रिंसन के डीएनए में ऐसी कोई प्रोग्रामिंग नहीं है. So tomorrow we go तो कल हम दोनों जाते हैं and someone comes and says, और कोई आके कहता hey, है, why, there's nothing wrong, just have one peg, just have one peg. एक ही शॉट की बात है, क्या जाता है, पी लेना. So brother Rinson takes it तो भाई रिंसन ले लेता है, and he drinks it. उसको पी लेता है, He keeps the peg, the glass back, उस ग्लास को वापस रखता है, and he says, I'm not going to touch it ever again. और वो कहता है कि मैं इसको आइंदा कभी हाथ नहीं लगाऊंगा. Rinson goes. और रिंसन चला जाता है. I also take that first peg. मैं भी उसे उठाता हूँ और लेता हूँ, I have it. और मैं उसको पीता हूँ. That one peg is enough for me to become an addict for life. वो एक ग्लास काफी है जिंदगी भर के लिए उसका गुलाम होने के लिए. So as a Christian, इसलिए एक मसीह होने के नाते what do I do? आपको क्या करना है? I will avoid every single possibility of me getting addicted to anything in life. हर एक संभावनाओं का भी विरोध करो जो आपको शायद आने वाले दिनों में एक नशे का आदी बना दे. If it has the slightest possibility of having mastery over me, I will avoid it. अगर छोटी से छोटी भी संभावनाएं मौजूद है कि इसके द्वारा आप आने वाले दिनों में गिर जाओ, तो मैं बोलता हूं उन संभावनाओं से दूर रहो. Am I going to get addicted or not is a secondary question. If it has the possibility of me getting addicted, I will stay away from it. मैं उस लत का शिकार हो जाऊंगा वो बात तो बात की बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं लत का शिकार होने की अगर संभावना भी है तो मैं बोलता हूं उसको हाथ मत लगाओ. Young people, disciples of Jesus, जवानों, प्रभु यीशु मसीह के चेलों, make decisions in life. अपने जीवन में निर्णय लो. If you are in school, अगर आप स्कूल में हो, tell yourself, when I get to college, अपने आप से कहो कि जब मैं कॉलेज जाऊंगा, be it freshers party, be it farewell party, चाहे वो फेयरवेल पार्टी हो या फिर फ्रेशर्स पार्टी हो, doesn't matter what the context is, कोई मायने नहीं रखता कौन सा संदर्भ है, I will not touch that thing over my dead body. मैं मर जाऊंगा पर इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा. Make the decision
very early in life. ऐसे शुरुआती दिनों में ही सिद्धांत अपने दिमाग में बांध लो, अपने हृदय में डाल दो। If you are in college अगर आप कॉलेज में हो and you're getting ready to work, और आप काम करने के लिए तैयार हो रहे हो, decide early. अपने शुरुआती दिनों में ही ये ठान लो। It might be a company get together. हो सकता है कंपनी की एक मुलाकात हो रही होगी, Doesn't matter. मायने नहीं रखता। You will not touch it. आप कसम खा लो, आप ठान लो अपने हृदय में कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। I'll give you a testimony from my own life. मैं अपने ही जीवन से एक गवाही देता हूँ। I used to work for a Swiss-based company. मैं एक स्विस कंपनी के लिए, स्विट्जरलैंड की कंपनी के लिए काम करता And था। every Friday evening, the business leaders would get together for a drink. और हर शुक्रवार की शाम को सारे बिजनेस के अगुए लोग मिलते थे और वो दारू पीते थे मिलके। I was 22 years. और मैं केवल 22 साल का And था I was also a business leader. I was the youngest guy. और मैं बिजनेस लीडर भी था और जवान भी था। So they would invite me. और वो मुझे भी आमंत्रित करते थे And they would say initially, और वो शुरुआत में कहते थे, Charian, what are you ordering? अरे तू क्या ऑर्डर कर रहा है बता। So each one would say their preferred alcohol, right? सब कोई अपना अपना ऑर्डर बता चुके हैं कौन सा दारू पियेंगे। So then I would say Pepsi. और मैं कहता था पेप्सी ऑर्डर करो मेरे लिए। And everybody would look at me. और वो लोग देख के बोलते थे What is wrong with this guy? पागल है क्या, What is wrong with इसको So क्या then, गड़बड़ी है। so the next time onwards, अगली बार से our head, हमारा जो मुखिया था, our head, हमारा जो हेड था, he would say, this drink for this guy, this drink for this guy, this drink for this guy. वो आके कहता था कि इस व्यक्ति के लिए ये वाली दारू, ये इस व्यक्ति के लिए ये वाली दारू, इस व्यक्ति के लिए ये वाली दारू। And then he would tell the guy who used to bring the drinks. और जो वो दारू लेकर आता था, And for Mr. Cherian, you can bring Amul milk. और वो कहते थे कि ये भाई साहब के लिए अमूल दूध लेके आना। So people started calling me Amul baby. और फिर उसके बाद से मेरा नाम अमूल बेबी बट गया। And my boss used to tell me, और मेरा बॉस मुझसे कहता था, Mr. Cherian, if you are not part of this, you cannot close deals. वो मुझसे कहते थे कि चेरी भाई साहब, अगर आप इसमें शामिल नहीं हुए तो आपको हम डील्स नहीं देंगे, आप कई चीजों को पूरा नहीं कर पाओगे। Can I tell you? मैं आपको बताऊं, The Indian Parliament deal, Amul baby only closed. हालेलुया, इंडियन पार्लियामेंट का जो डील है वो इस अमूल बेबी के हाथ में है। You know why? आपको मालूम है क्यों? Because promotion does not come from man, it comes from God. क्योंकि पदोन्नति मनुष्य की ओर से नहीं, यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है। You don't have to compromise your stand. आपको अपने स्तरों के साथ समझौता करने की जरूरत नहीं है। Just because everyone is doing, you don't have to do it. हर कोई करता होगा, तेरे को करने की जरूरत नहीं है रे। You stand for God's principles. तू परमेश्वर के लिए खड़ा रहे, God knows how to honor you. परमेश्वर तुझे उन्नति देगा। Take decisions early in life. अपने जीवन के शुरुआती दिनों में ही निर्णय ले लो। Don't wait for the time for it to make those decisions. वो समय आने तक का इंतजार मत करो कि जब आएगा तब देखा जाएगा। Be very clear. बड़े सावधान रहिए। Finally, अंत में let's skip this. I don't have time for this. Let's skip this next one. Finally, अंत में we are living in a world which is post-modern, post-truth. हम एक ऐसे जमाने में जी रहे हैं जो बहुत आगे बढ़ चुका है। So postmodern and post-truth means, पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट ट्रूथ का मतलब है, if you are a student in English literature, you will know when you go into English literature class, अगर आप अंग्रेजी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप अंग्रेजी क्लास में जाते वक्त मालूम पड़ेगा आपको, one way of them teaching you is interpreting the text. एक चीज जो वो आपको सिखाते हैं वो है वचन की व्याख्या करना, या Not फिर this vachan, any vachan. किसी भी वचन या फिर किसी भी लिटरेचर या फिर साहित्य की व्याख्या कैसे करे वो आपको सिखाते हैं अंग्रेजी So साहित्य if में। I have this Bible on the table, तो अगर आपके टेबल पे बाइबल पड़ी है, the simple truth is I have a brown Bible on a table. और इसका सत्य इतना ही है कि मेरी टेबल पे एक ब्राउन कलर का बाइबल पड़ा हुआ है। But in the postmodern, post-truth era, they will tell you, लेकिन पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट ट्रूथ एरा में वो आपको सिखाएंगे this is not a fact. कि ये बहुत अंतिम सत्य नहीं है। To me, it is a brown Bible on a stand. तेरे लिए ये ब्राउन बाइबल होगा जो एक टेबल पे पड़ा है, For another person, it can be a black Bible on a green stand. लेकिन किसी और के लिए ये हरी बाइबल हो सकती है जो घास पे पड़ी हो शायद। How is that possible? कैसे हो सकता है ये? Because truth is individual. It depends. It's not objective. It's subjective. क्योंकि लोग आजकल ये सिखाना शुरू हो गए हैं कि सत्य अंतिम नहीं है, उसको बदला जा सकता है व्यक्ति दर व्यक्ति पर। So always it's about your truth versus my truth. इसलिए हमेशा बात
बात अभी इतने पर आ गई है कि तू क्या मानता है और मैं क्या मानता हूं। That's the consequence of sin as recorded in Romans chapter 1. ये रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में लिखा गया बात का परिणाम है। So that's why a girl would come and say, इसलिए अगर एक लड़की आकर कहे I don't feel like a girl, मुझे लड़की जैसा महसूस नहीं होता है, I'm a boy, मैं लड़का हूँ, so call me a man. इसलिए आज से मुझे लड़का बोलना। Don't say she, say he. अब से मुझे लड़की करके नहीं बुलाना, लड़का करके बुलाना। And they tell me, और वो मुझसे कहेंगे, I want you to know और मैं चाहता हूँ कि तू जान ले that I'm not a girl, I'm a boy. कि मैं लड़की नहीं लड़का हूँ। How is that possible? कैसे हो सकता है? But in today's world, लेकिन आज के जमाने में it is very clear. Even in companies, if it is a girl and if she thinks he's a he, you have to write email saying him and her, him, he. अगर कंपनी में एक लड़की है लेकिन वो लड़की अपने आप को लड़का समझती है तो आप कभी जाकर उसको लड़की करके संबोधित नहीं कर सकते। आपको अपने मेल में भी और लिखते वक्त भी उसको लड़का करके चीजों का, सर्वनामों का भी संबोधन करने के लिए इस्तेमाल करना होगा। In every aspect of life, truth has become relative, subjective. हमारे जीवन के तमाम क्षेत्रों में, जमाने में, आज के जमाने की बात कर रहे हैं, सत्य अब क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, हर एक व्यक्ति के लिए बदल सकता है। That is a challenge young people are facing. और जवानों, आज आप उसका सामना करने वाले हो। How is your response to it? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? The response is very simple. प्रतिक्रिया बड़ी सरल है। Truth is decided by this. सत्य बाइबल निर्धारित करेगी। This will decide the truth. ये वचन, पवित्र शास्त्र निर्धारित करेगा सत्य को। Even after 1000 years. 1000 साल भी क्यों ना बीत जाए और उसके बावजूद भी सत्य यही वचन निर्धारित करेगा। Now you might have a friend अब आपका एक दोस्त होगा who has such feelings. जिसके अंदर ऐसी भावनाएं उमड़ रही होंगी। You are not going to make fun of the friend. लेकिन उसका मजाक मत उड़ाना। But the point is, लेकिन बात इतनी सी even है, if I feel that way, भले ही मुझे भी वो सही लगे, what should I do? मुझे क्या करना चाहिए? I should submit my feelings to my faith. मुझे अपनी भावनाओं को विश्वास के सामने अधीन करना होगा। I feel this way, but I will submit it to this. मुझे महसूस हो रहा है कि शायद मैं एक लड़की हूं, लेकिन वचन अगर मुझे एक लड़का बुलाता है तो मुझे उसके सामने अपने आप को अधीन करना होगा। So how about girls who have attraction towards each other or boys who have attraction towards each other? तो अभी उन लड़कियों का क्या करें जिनको लड़कियों के प्रति आकर्षण महसूस होता है, या फिर उन लड़कों का क्या करें जिनको लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस होता है? You might say my biology is like that. आप कहोगे कि मुझे बनाया ही इस तरह से गया है। This is my biology. I cannot do anything. ये मेरी बायोलॉजी है, मैं उसमें कुछ कर थोड़ी सकता हूँ। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, you might be feeling that way. तुझे ऐसा लग रहा होगा, What you should do? लेकिन तुझे करना क्या है? Surrender your biology to your theology. तू अपने इस स्वभाव को अपने धर्म विज्ञान के हाथ में सौंप दे। Because we are not people who are governed by feelings. क्योंकि हम भावनाओं से चलाए चलने वाले प्राणी नहीं है। We walk by faith. हम विश्वास से चलाए चलने वाले प्राणी हैं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास So से। the Bible will decide what marriage is. तो बाइबल बताएगी सच क्या है, And the Bible will tell you what truth is. और बाइबल बताएगी कि सत्य क्या है। The Bible will tell you how marriage is done. बाइबल बताएगी कि शादी कैसी होनी चाहिए। The Bible will tell you my attitude towards money. बाइबल बताएगी कि आपका स्वभाव पैसे के प्रति कैसा होना The चाहिए। Bible alone would be my single reference point, come what may. बाइबल ही एकमात्र मापदंड है जिसके द्वारा जीवन के सत्य निर्धारित किए जाते हैं। तुम्हारी भावनाएं मायने नहीं रखती। And if you have strange feelings, और अगर आपके अंदर अटपटी भावनाएं उमड़ रही है, Jesus says, यीशु कहता है, if any man is in Christ, अगर कोई मसीह यीशु में है, he is a new creation. वो एक नई सृष्टि है। The old is gone. पुरानी बातें बीत गई, Behold, the new has come. देखो सब नई हो गई है। Everything is new. सब कुछ नया हो गया है। Worldview is new. तुम्हारे लिए अब संसार नया हो गया है। Everything that you see is new. तुम जो अब देखोगे वो नया हो गया So है। walk in the newness of life. इसलिए इस नएपन में चलना शुरू करो। As God is unmasking you, परमेश्वर जैसे आपको बेनकाब करता है, God is inviting you to a life of discipline. परमेश्वर आपको आमंत्रण दे रहा है कि आप अनुशासन के एक जीवन में जीना A शुरू करें। disciple should be disciplined. एक चेला अनुशासित होना चाहिए। Beat your body, make it a slave, so that after preaching to others, you yourself will not be disqualified from the अपने prize. शरीर को मारिए, कूटिए और वश में लाइए, ताकि न्याय के दिन आप दूसरों को प्रचार करके खुद अयोग्य ना गिना जाए। Have you made some decisions? क्या आपने कुछ निर्णय लिए आज? Have you made some decisions? कुछ निर्णय लिए साहब?
serious decisions, कुछ गंभीर निर्णयों को लिया है, radical कुछ decisions, सख्त निर्णयों को लिया decisions है, that cannot be shaken. ऐसे ठोस निर्णय जिसको कोई भी हिला नहीं सकता है। Even if all your friends come and push you, you will not change that चाहे decision. सारे दोस्त आके धकेल दे, लेकिन वो गिर जाएंगे पर आपका निर्णय नहीं हिलेगा। Make decisions as far as media is concerned. मीडिया के संबंध में निर्णय लीजिए। Make decisions as far as the way you spend your time is concerned. अपने समय के संबंध में निर्णयों को लीजिए। Make decisions as far as relationships are concerned. अपने संबंधों और रिश्तों के विषय में निर्णयों को लीजिए। Make decisions as far as substances are concerned, like नशीले alcohol and drugs. नशीले पदार्थों के संबंध में कुछ ठोस निर्णय लीजिए। Make decisions as to what the truth is. निर्णय लीजिए सत्य क्या है उसके विषय में A भी। disciple needs to be disciplined. एक चेला अनुशासित होना God चाहिए। has great plans for your life. परमेश्वर की आपको लेकर बड़ी योजना है बच्चों। Let's not mess it up. उसको हम बिगाड़े ना, Let us be disciplined. हम अनुशासित रहे, Because an athlete needs to be disciplined. क्योंकि एक खिलाड़ी को अनुशासित होना This life पड़ेगा। is a marathon. ये जीवन एक दौड़ है, We want to run the race and complete it. और आपको विश्वास योग्यता के साथ दौड़ना है और उसको समाप्त करना We है। want to run it well. आपको अच्छे से दौड़ना है And know for a fact, और इसको जान the लीजिए, enemy is waiting, prowling like a roaring lion. शैतान इंतजार कर रहा है एक फाड़ खाने वाले सिंह के The समान। moment you get out of this place, he'll try to catch you. जैसे ही आप यहाँ से बाहर कदम रखोगे तुरंत झपटेगा। Be very careful. बड़े सावधान रहना, Discipline yourself. अपने आप को अनुशासित कीजिए। All the feelings are good. सारी भावनाएं अच्छी है, Build discipline. लेकिन अनुशासन Build को discipline. अनुशासन का निर्माण करें। Build discipline. अनुशासन का निर्माण And may करें the Lord bless us. और परमेश्वर आपको आशीष दे। Thank you.